आज यानी 16 अक्टूबर को निकलने वाली किसान सम्मान यात्रा को हरीश रावत ने स्थगित कर दिया। यह जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया कर्मियों को दी। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे से मंगलौर के नारसन से रुड़की तक हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किसान सम्मान यात्रा निकाली जानी थी, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा किया जाना था। पर सुबह तेज आंधी और बारिश के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को किसान सम्मान यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसी के मद्देनजर यह यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है और आगे 19 अक्टूबर को यह यात्रा नारसन से 2 बजे निकाली जाएगी, जो रुड़की एसडीएम चौक पर समाप्त की जाएगी। हरीश रावत ने यह भी बताया कि आगे भी यह यात्रा जारी रहेगी। नारसन के बाद लक्सर और डोईवाला में भी किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। आज भारी वर्षा के कारण किसानों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए हमने उसको स्थगित कर दिया। अब हम 19 तारीख को 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ करेंगे और रुड़की में एसडीएम चौक के पीछे उसका समापन करेंगे। किस तरह की यात्रा रहेगी, क्योंकि पहला चरण आपने जब क्या लगता है कि किसान इसमें कितनी भीड़ होगी और हम रुड़की के बाद लक्सर के बाद भगवानपुर, फिर डोईवाला, हमने ये सब एरियाज, छिद्दरवाला, श्यामपुर, ये चयनित कर रखे। हम इन एरियाज में भी किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे और जब तक सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी। और चुनाव के अंदर भी 2024 में हम इन बातों को, जिनको आज हम सवाल के रूप में सरकार के सामने रख रहे हैं, हम 2024 में इनके समाधान का वादा करेंगे और जो राज्य सरकार के करने के होंगे वो 2027 के चुनाव का हमारा चुनाव के वादे का हिस्सा होंगे। हम किसानों की बातों को आज उठा रहे हैं, कल यदि हम उसके समाधान की स्थिति में आएंगे तो हम अपने को समाधान के लिए वचनबद्ध कर देंगे। आप लगातार तक नहीं पहुंच पाती और उस पर कोई हल नहीं निकाल सकते। अहंकार में दृष्टिबाधिता भी हो जाती है, कान बाधिता भी शुरू हो जाती है और लोकतंत्र में अहंकार स्वीकार्य नहीं है। राम राज्य में भी स्वीकार्य नहीं था, रावण का अहंकार था। और आज तो लोकतंत्र है, ये भी राम राज्य का दूसरा फॉर्म है, तो लोकतंत्र के अंदर भी अहंकारी का सब नीचा। क्या इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ सकता है? भाजपा को निश्चित तौर पर किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, छोटे छोटे व्यापारियों और आम गरीब जनता के, आम जन की उपेक्षा का, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का दंश झेलना पड़ेगा, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आए थे और आपके एक विधायक ने उनकी खूब तारीफ। माननीय विधायक का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा इससे इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये उनकी अपेक्षा है, ये तारीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र चर्चा में आ गए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं वो आए, क्योंकि वो अपने चुनावी प्रचार के लिए आए, वो कहीं का भी चयन कर सकते थे। विधायक जी ने कहा उन्होंने मेरे क्षेत्र का चयन किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वहाँ की जो राजनीतिक मुकाबला है उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक ड्रेस का भी आपने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ड्रेस शोकेसिंग करते हैं ना, रेगुलर ड्रेसेस पहन करके, एक दिन में 3-4 ड्रेसेस में आप उनको देखते हैं। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की जो रोड शो है वो भी ड्रेस शोकेसिंग है? तो अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर कैसी अच्छी ड्रेसेस बनती है। एक स्मार्ट आदमी उसको पहन करके यदि सिंगापुर के रैंप पर और लंदन, सियोल, यहाँ के रैंप पर दिखाई देता है तो हमको अच्छा लगेगा। तो अभी जो राम जी विदेश जाने वाले हैं और जो दिसंबर में समिट होने वाली है, चर्चा करेंगे। मैं तो एक ही बात उनसे कहना चाहता हूँ, समिट ठीक है, करें, समिट करें, इसको भी कर रहे हैं, सुना डिजास्टर में भी सबमिट कर रहे हैं, तो वो करें। मगर एक चीज़ देख लें कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट की बात कही थी
तब हरिद्वार के अंदर 350 यूनिटें बननी थी, छोटी बड़ी। अब जिस दिन से उन्होंने कहा है 25 यूनिटें और जुड़ गई हैं, ये संख्या 375 के करीब हो गई है। तो हमको नए नहीं, जो यहाँ लगे हुए हैं उनको पहले बचाए। BHEL जिसकी कर्मचारियों की 2014 की संख्या देख लीजिए, आज 2023 है, 2023 में उसकी संख्या आधी हो गई है, बल्कि जो दैनिक वेतन भोगी थे आदि थे वो सब निकाल दिए गए हैं, जो स्थानीय लोग।